राधे राधे एवरीवन। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सर्वदा बने रहे। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी के दिन से महालक्ष्मी की 16 दिन की व्रत पूजा शुरू हो जाती है। इसे गज लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी की 16 दिन व्रत पूजा विधि बताऊंगी। तो पहले दिन हमें स्थापना करनी है। एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हमें बिछाना है। चौकी आप घर में ऐसी जगह लगाइएगा जहां पर 16 दिन तक बिना चौकी को उठाए आप आराम से पूजा कर सकते हो। पहले ही जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद चौकी लगानी है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब देखिए, जिस दिन हम पूजा शुरू करेंगे यानी राधा अष्टमी के दिन हमें माता महालक्ष्मी और गणेश जी को अभिषेक कराना है। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज मिला के पंचामृत हम बना लेंगे और इस पंचामृत से पहले हम अभिषेक कराएंगे। स्थापना के दिन पहले दिन हमें अभिषेक कराना है। तो पहले पंचामृत से अभिषेक करा देंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। पहले दिन अभिषेक करा के स्नान कराना है। एक बार स्थापना के बाद फिर हमें मूर्तियों को नहीं हिलाना है। उसके बाद डेली हम जल के छींटे लगाया करेंगे। तो पहले दिन आप अभिषेक जरूर करा दें। यहाँ पर हमने गणेश जी को, माता महालक्ष्मी को अभिषेक करा दिया है। अब उनका अंग पोषण करके हम उनको विराजमान करेंगे और जो ये जल है इसको आप पौधों में सींच सकते हैं। इसके बाद देखिए, चौकी पर चावलों का आसन देकर माता महालक्ष्मी और गणेश जी को हम यहाँ पर विराजमान करा देंगे। माता महालक्ष्मी की अगर आप चाहें तो नई मूर्ति आप लेके आ सकते हैं। आपके पास पहले से मूर्ति है तो आप वो भी ले सकते हैं। और गणेश जी की जो आप डेली पूजा करते हैं मंदिर में, वही मूर्ति हमें लेनी है। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो चावलों की ढेरी लगाकर उसका हम अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बीच में 8 लाइन लगाकर अष्टदल कमल बन जाता है। लक्ष्मी माता को कमल अति प्रिय है तो अष्टदल कमल आप बना लीजिएगा। उसके ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश हम रखेंगे। कलश के कंठ पर मौली बांध लीजिएगा। इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी दुर्वा घास और थोड़े से चावल हम डाल लेंगे। अब इसके ऊपर पंच पल्लव हमें लगाने हैं। आम के पत्ते हो सके तो आम के पत्ते लगाइएगा। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। तो नारियल पर आप तिलक कर लें, कलावा बांध लें। अगर आप लिटा के नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख साधक की तरफ होना चाहिए। खड़ा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो हमने खड़ा नारियल रखा है, इसका मुख ऊपर की तरफ कर देंगे। इस तरह से स्थापना हो जाएगी। स्थापना करने के बाद हमें देसी घी का दीपक जलाना है। अब हम हाथ जोड़कर माता महालक्ष्मी के सामने संकल्प करेंगे, हे माँ, आज से मैं आपका व्रत पूजन शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरे व्रत पूजन को पूर्ण करें। कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी वास करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, गणेश जी को, माता महालक्ष्मी को तो हमने स्नान करा दिया है। बाकी चौकी पर जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे, साथ में कलावा भी समर्पित करेंगे। और माता महालक्ष्मी को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। नवरात्रे में जो चुनरी आती है उस तरह की चुनरी आप माता महालक्ष्मी के लिए लेके आ सकते हैं। आप चाहें तो साड़ी वगैरह भी आप उड़ा सकते हैं। इसके बाद हम रोली से तिलक कर देंगे। तो हमें कलश को भी तिलक करना है। कलश पर स्वास्तिक बना दीजिएगा। दिए को, माता महालक्ष्मी को और गणेश जी को, सभी को तिलक करेंगे। तिलक पर हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो हो सके तो माता महालक्ष्मी के लिए आप लाल रंग के फूल लीजिएगा। लाल रंग के फूल ना मिले तो फिर कोई और फूल भी आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम माता महालक्ष्मी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान आप पूरे 16 दिन में कभी भी समर्पित कर सकते हैं। और महालक्ष्मी व्रत में दुर्वा घास का बहुत अधिक महत्व है। तो रोजाना आपको दुर्वा घास जरूर चढ़ानी है। रोजाना नई दुर्वा घास लाके आपको घास चढ़ानी है। तो यहाँ पर हमने दुर्वा घास यानी दूब समर्पित कर दी है। भोग में हम ड्राई फ्रूट और फलों का भोग समर्पित करेंगे। आप चाहें तो आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। माता महालक्ष्मी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है और अन्न का भोग भी नहीं लगाया जाता है। आखिरी जो व्रत होगा ना, जब व्रत पूर्ण होंगे तब अन्न का भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए, दक्षिणा भी एक बार ही समर्पित करनी है। आप पहले दिन समर्पित कर सकते हैं या आप चाहें तो जिस दिन व्रत पूर्ण होंगे उस दिन आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें कथा सुननी है। कथा हमें रोजाना सुननी है। तो जब आप महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे, अपने हाथ में फूल और चावल लेकर हम माता महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी आपको कथा का लिंक मिल जाएगा। कथा आप वहां से सुन लेना।
कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल लिए हैं वो हम माता महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें पूरे 16 दिन तक माता महालक्ष्मी की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद माता महालक्ष्मी की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी जी के स्थायी वास के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय हमें ये पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो हम सभी में बांट देंगे। तो भोग प्रसाद भी हम तभी उठा लेंगे। इसके बाद अगले दिन हमें ये जो दुर्वा घास है ये हटानी है। जो दक्षिणा और श्रृंगार का सामान है ये चौकी पर ही रहेगा 16 दिन तक। फिर शाम को भी हमें पूजन करना है, तो शाम को आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। इस तरह से हमें पूरे 16 दिन तक व्रत करना है। व्रत कैसे किया जाएगा? देखिए, महालक्ष्मी के व्रत फलाहार व्रत किए जाते हैं। पूरे 16 दिन तक अन्न नहीं खाया जाता है। जब 16 दिन हो जाएंगे, आखिरी दिन जब आप पूजा करेंगे उस दिन आप चंद्रमा को अर्घ देके उसके बाद फिर आप अन्न खाते हैं। इससे पहले अन्न नहीं खाते हैं। तो फलाहार ये व्रत किए जाते हैं। अगर आप पूरे 16 दिन तक व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पहला व्रत कर लेते हैं, यानी राधा अष्टमी के दिन व्रत करते हैं, 8वां व्रत करते हैं और आखिरी व्रत करते हैं। अगर आप पूरे 16 व्रत ना कर पाएँ तो फिर आप ये 3 व्रत कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य महालक्ष्मी के 16 दिन व्रत करता है उसे किसी भी योनि में धन वैभव की कोई कमी नहीं होती है। माता महालक्ष्मी की कृपा उस पर सर्वदा हर जन्म में बनी रहती है। इसलिए माता महालक्ष्मी के ये 16 व्रत बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी माने जाते हैं। और अगर किसी कारण से आप व्रत ना कर पाएँ तो ये 16 दिन आप माता महालक्ष्मी का पूजन जरूर करें और व्रत कथा जरूर सुनें। फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी के 16 दिन पूजन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता महालक्ष्मी। राधे राधे।